हेलो। ठीक है, देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? आ, फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स और कुछ राइटिंग मेथड्स की बात कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने हमारा जो जो भी टॉपिक है वो टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ये फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। दिस इज फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो ओके, टेक्स्ट फाइल्स हमारा जो जो भी टॉपिक है वो टेक्स्ट फाइल्स पर है। बाइनरी फाइल्स बाद में डिस्कस होगा। तो टेक्स्ट फाइल्स में राइटिंग कैसे होगी, रीडिंग कैसे होगी? एक्चुअली ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं ना फाइल्स में। ऑपरेशंस ऑन डेटा फाइल्स। डेटा फाइल तो दो टाइप के हो गए, टेक्स्ट और बाइनरी दोनों में। तो नंबर वन ऑपरेशन है राइटिंग, append. Appending is a kind of writing also. Appending means writing uh, at the last place, ठीक है ना, not in between, anywhere. So appending means writing in the last. Two, reading. Reading is similar to traversal, कहीं कहीं traversal मिलेगा। traversal की meaning है visiting each element exactly once. Visiting means reading, so this is similar. Okay. So these two operations would be performed in context of this text files, and in context of the data file there are more operations may be performed, like updation. Updation is also valid for the text files. We may update the data, reading each data, and we will see it. I think I have done some board questions as well. Hello. Last time we were solving the questions from board examinations, isn't it? Yes, sir. Okay, okay. Then I will carry on from there. Updation, deletion. These are the operations. All operations would be taken care in context of binary files. Right now I am going to tell you what is the meaning of some more board questions. Okay. Thereafter I will come back to theory part. Okay. So let it be done. Come to here. Suppose this is I have opened file. I think this is file 9. Suppose what is in 13? What is here? Okay, yes, yes. डेफ काउंट इंडिया, ये क्या था? ये अगर इंडिया हो तो उसको हम काउंटिंग करें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो देखिए, ये हमारा टेक्स्ट फाइल है। सपोज करिए कि दिस इज अवर टेक्स्ट फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज व्हाट? इंडिया, india.txt. दिस इज अवर टेक्स्ट फाइल। ओके, इसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, हमने क्रिएट किया था बकायदा। फिर से देख लेंगे अभी। ओके, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, उसमें रीडिंग वाला ही क्वेश्चन है, राइटिंग वाले क्वेश्चन से ना के बराबर आते हैं। आपको रीड करना होगा और कुछ रीड करके बताना होगा। तो रीडिंग में कितने
उसमें आ सकते हैं केसेस, उसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा है, हम और देख लेते हैं ज़रा सा। सपोज करिए कि ओपन करिए और फाइल देखते हैं क्या क्या है। सपोज करिए कि 12 तक तो वहीं थे हम। सपोज करिए 12 देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, india.txt यही फाइल है। ओके, तो हमारा देखिए ये फाइल है। सपोज करिए कि इसमें एक क्वेश्चन जो हमने पिछली बार किया था साल, ये था कि हाउ मेनी इंडिया आर देयर, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया इज देयर प्रेजेंट इन द फाइल। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन है। तो आपने फाइल को रीड किया लाइन बाय लाइन। मैंने तीन तरीके से भी बताया था आपको, तो जिसमें से सबसे इजी वे कौन सा था, और जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यूज भी करेंगे। सपोज करिए यही हमारी फाइल है india.txt, और डेफिनीशन हमें लिखना है। तो ये डेफिनीशन हमने लिखा है यही, फॉर लाइन्स इन एस। हेलो, समझ में आया था ना ये लास्ट टाइम? Yes, sir. ठीक है, तो ये फाइल था हमारा, हम उस पर कंटेंट था। कंटेंट आप देखेंगे मिलेगा india.txt। देख लेते हैं यहाँ पे, ये सब मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। Python 37 india.txt देखिए बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये फाइल है, नोटपैड में हमने ओपन किया, यही फाइल है, बना हुआ है। और इस पर हमने रीड किया है, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन रीड किया है। देखिए इसको, ये हमारा फाइल है, इसके थ्रू वो फाइल बना। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। फॉर लाइन इन एस, एस क्या है, व्हाट इज एस, बताइए। सर है किस टाइप का? इसमें क्या जा रहा है, ये कंटेंट क्लियर कट आइडिया होना चाहिए ना आपको। बताइए, जल्दी बताइए, इसका टाइप बताइए क्या है। राहुल सम्राट, ये कौन है भाई? दीपिका, अनुष्का, पूजा अटेंडेंस लगा। बोलो बोलो। ठीक है, ये लोग हो गए। और देखता हूँ, श्रेया, प्रशांत, अनीस। ठीक है, श्रेया, प्रशांत, अनीस। सात आठ हो गए। बोलो, जल्दी बोलो। अरे किसी को नहीं पता है, तो ये नहीं पता रहेगा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये अंदाज पे थोड़े सॉल्व होगा कि कुछ लिख दीजिएगा हो जाएगा। बताइए, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एस?
बोलो भैया जल्दी बोलो। हेलो, कौन छोड़ दिया? बोलो भाई, नहीं नहीं पता तो उसको बताओ, नहीं मालूम है तो उसको ही बताइए। हेलो, बताओ इसका डेटा टाइप क्या है? अच्छा मान लो नहीं तुम्हें पता है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखो मान लो कि मैं ऐसे कर दिया एफ डॉट, सॉरी एफ डॉट कैपिटल एफ है ना वो, अब मैंने यहाँ पे एफ कर दिया, कंट्रोल एस, रन कर गया, रन किया नहीं है, इसने भी वही रिजल्ट दे दिया, इसने भी सेम रिजल्ट दिया है आपको। 0 टाइम्स जो उस समय था, इंडिया अकरिंग 0 टाइम्स, देखिए इंडिया अकरिंग 0 टाइम्स है। कौन सी फाइल इसने रीड कर लिया? इंडिया, हाँ ये देखिए इसमें 0 टाइम दे रहा है, तो अगर आप उल्टा सीधा लिखिएगा तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आंसर गलत हो जाएगा ना, कोड ही गलत हो जाएगा। तो अब क्यों गलत है ये? इंडिया डॉट टी तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सामने, कहाँ है ये? देखिए इंडिया डॉट टी तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये मान लीजिए आप वैसा ना लिख के ऐसा लिख गए, इसको ऐसा करिए, इसको हटा दीजिए, हाँ इसको हटाइए, बिल्कुल बिल्कुल इसको हटा रहा हूँ मैं, देखिए कंट्रोल एस, देखिए रिजल्ट आपका सही आना चाहिए। 4 टाइम्स रिजल्ट सही है। हेलो, ये आंसर सही है ना? 4 टाइम्स। पहले भी लिख रहे थे तब भी आंसर सही आ रहा था, और वो लाइन हमने हटा दिया है और सिंपली हमने एफ इक्वल टू ओपन किया, फॉर लाइन इन एफ किया, तब भी ये सही आंसर आ रहा है। तो क्या हो रहा है ये जानना जरूरी होगा ना आपका। अगर आप इस तरीके से कर दें, मान लीजिए ये हमने किया, ये किया था, इस केस में भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। इस केस में भी आंसर सही आ रहा है, और इसको अगर हम हटा दें पूरी तरह, यहाँ हटा दिया हमने, हटाने का मतलब यहाँ पे हैश लगा दो, हैश लगा दिया, और यहाँ पे एफ कर दिया, इस केस में भी आंसर वही आ रहा है, सेम आंसर। तो दोनों कोड करेक्ट है, तो हमें जानना पड़ेगा ना कि इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था, बताइए इस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, बताइए। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि इसका डेटा टाइप क्या है, बोलो जल्दी। किसी को नहीं पता है? एस जो है वो लिस्ट है, मैंने बताया था ना कि 3 फंक्शन है, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। देयर आर 3 फंक्शंस फॉर रीडिंग अ फाइल। रीड क्या करता है? कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करता है, ओके। रीड लाइन क्या करता है? लाइन बाई लाइन रीड करता है। और रीड लाइंस क्या करता है कि पूरी फाइल को रीड कर जाता है, और उसके हर लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बना के स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल एस जो होगा यहाँ पे, ये मैं बता चुका हूँ, एस जो होगा वो एक लिस्ट है। लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन जो भी है इसमें, फर्स्ट लाइन इसका एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरा लाइन, तीसरा एलिमेंट तीसरा लाइन, चौथा एलिमेंट चौथा लाइन, एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी लाइन होंगी उसको वो एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आई? हेलो,
Yes, sir. हाँ, तो मैं उस दिन भी समझाया था, तो समझ में उस दिन भी आ गया था। ओके, देखिए ये एस यही चीज है, तो ये क्या कर रहा है कि फॉर लाइन इन एस कर रहे हैं, तो लाइन में क्या आ रहा है बताइए? फर्स्ट टाइम में लाइन में क्या आ रहा है? लाइन क्या है? लाइन इज अ वेरिएबल। फर्स्ट टाइम में लाइन में क्या रीड हो रहा है? बोलो जल्दी। लाइन में फर्स्ट टाइम में कौन सा डेटा आ रहा है? लाइन में लाइन का कंटेंट क्या है फर्स्ट टाइम में? And हेलो, सर उसका फर्स्ट सेंटेंस आएगा ना? फर्स्ट लाइन, हाँ, ये फर्स्ट जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? उस फाइल में स्टोर्ड फर्स्ट लाइन। India fastest growing economy. हाँ, यही आ जाएगा, ठीक है ना? लाइन में यही आ जाएगा। अगर हम प्रिंट लाइन करके यहाँ देखें तो वही आएगा। वो आप चाहें तो करके देख सकते हैं। फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, लाइन ये पार्ट नहीं है मतलब हमारे आंसर का, ये जस्ट हम इसलिए करके देख रहे हैं कि लाइन में आ क्या रहा है। तो लाइन में फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लाइन आ गई। इसके बाद ये जो स्प्लिट फंक्शन है, ये क्या करता है? ये मैंने लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि स्प्लिट क्या करता है कि वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करके उसको लिस्ट में स्टोर कर लेता है। समझ में बात आई? स्प्लिट में क्या है बताइए? स्प्लिट का कंटेंट क्या है? स्प्लिट जो है, स्प्लिट इज अनदर वेरिएबल, इसका कंटेंट क्या है? बोलिए जल्दी। स्प्लिट इज सर क्या वो है? सेंटेंस के सारे वर्ड्स को स्प्लिट। हाँ, तो फर्स्ट इसमें हो गया इंडिया। Yes, इंडिया yes, इज फास्टेस्ट, ऐसे ही लास्ट में कामा कामा करते करते लास्ट वाला जो होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज दैट्स ऑल, हो गया ना? तो स्प्लिट नहीं, इस वेरिएबल का नाम तो वर्ड है ना, स्प्लिट तो फंक्शन है जो कर रहा है। तो ये वर्ड जो है वो एक लिस्ट है। स्प्लिट क्या करता है कि जो भी लाइन का कंटेंट है उसको ब्रेक करके, ठीक है ना, उसके हर एलिमेंट को ब्रेक करके लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जो स्टोर हो रहा है वो वर्ड में स्टोर हो रहा है, राइट? तो वर्ड का कंटेंट ये है। तो ये क्या कर रही है लाइन? ये फिर से क्या करने लगा? वर्ड क्या है? हेलो, वर्ड इज अ लिस्ट। तो ये लिस्ट के हर एलिमेंट को रीड किया जा रहा है फॉर जे इन वर्ड। तो जे में फर्स्ट टाइम में क्या आ रहा है? बोलिए। इंडिया, वेरी गुड। इंडिया मैच किया, ये कंडीशन मैच करवाया। जे इक्वल टू इंडिया, जे में इंडिया है, और मैच करवाया कि जे में जो है वो इंडिया के इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट है तो सी की वैल्यू ये बाई 1 इंक्रीमेंट कर देगा। सी की वैल्यू जो 0 थी अब 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी तो ये फॉर लूप के अंदर है, ये पूरा फॉर लूप के अंदर है ना। ये फॉर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, फॉर लूप के अंदर है। तो फिर से फॉर लूप के पास जाएगा। जे में नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा? इज। जे में नेक्स्ट टाइम में इज आएगा। ये फिर से चेक करेगा इज इक्वल टू इंडिया, फॉल्स। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल इसके अंदर जाएगा ही नहीं। फिर थर्ड टाइम में इसमें क्या आएगा? फास्टेस्ट। ऐसे ही ये चलता रहेगा। जब जब इंडिया फर्स्ट लाइन ओवर, तो जब फर्स्ट लाइन ओवर हो जाएगी तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि उसके बाद वर्ड में कुछ रहेगा नहीं। अब टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल निकलेगा, ठीक है ना। जब यहाँ से कंट्रोल टर्मिनेट होगा तो ये इसके ऊपर एक फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप था ना ये। तो ये अंदर वाला फॉर लूप, जो इनर फॉर लूप टर्मिनेट होगा तो आउटर फॉर लूप पर फिर कंट्रोल जाएगा। फिर कंट्रोल जाएगा तो लाइन में फिर क्या आएगा? बोलिए। The second sentence.
सेकंड सेंटेंस, वेरी गुड, इसका सेकंड वाला जो कंटेंट होगा इसका, वो फिर से लाइन में चला आएगा। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस, उसके बाद फिर वैसे ही जब भी कंडीशन ट्रू होगी सी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी एंड सो ऑन। तो फाइनली जब पूरा फाइल रीड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सी को डिस्प्ले करा दे रहा है। तो ये सी हमारा 4 आ रहा है, 4 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर दूं जरा, देखिए। ठीक, अब देखिए, अब सपोज करिए कि हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हाइड किया इसको। ठीक है, यहाँ पे किया फॉर लाइन इन एफ। एस करिएगा तो एरर देगा क्योंकि एस है ही नहीं, आप करके देख सकते हैं। एस किया हमने, एरर आ गया, एरर, एस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एफ करिए, रन करेगा, वही हर बार वो हमने जो प्रिंट नहीं लिख दिया है यहाँ पे, ये प्रिंट लाइन लिख दिया है ना, तो ये उसी का आउटपुट है। कहाँ गया, हाँ, ये उसी का आउटपुट है। ये पहली लाइन प्रिंट हुई, दूसरी लाइन प्रिंट हुई, तीसरी लाइन प्रिंट हुई, चौथी लाइन प्रिंट हुई, पांचवी लाइन प्रिंट हुई। अब फाइनली हमारा जो आंसर है वो ये प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है ना, जो आउटपुट है जो हमें चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, इसको हटाओ, देखिए। ओके, अब भी आंसर आ जा रहा है। अब क्या हो रहा होगा, बताया मैंने सब है, अब आप बताइए। फॉर लाइन इन एफ, इसमें क्या हो रहा है, रीड तो लाइन ही हो रही है, लेकिन हमने रीड लाइन फंक्शन का यूज नहीं किया है। मतलब हमें, हमारा मोटो यहाँ पे क्या है कि हम एक एक वर्ड को रीड करें। देखो हम इस प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, हम इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, वी हैव टू चेक एवरी वर्ड वेदर इट इज इंडिया और नॉट। एल्गोरिथम प्रोग्राम की यही है ना, वी हैव टू चेक एवरी वर्ड वेदर इट इज इंडिया और नॉट। इफ इट्स इंडिया, काउंट इट। बस यही कर रहे हैं हम प्रोग्राम में यही कर रहे हैं कि हम हर वर्ड को चेक कर रहे हैं कि वो इंडिया है कि नहीं है। अगर इंडिया है तो उसको काउंट कर ले रहे हैं। बस 4 बार आया तो डिस्प्ले हो गया 4, 10 टाइम्स आएगा तो 10, नहीं आएगा 0, राइट। ओके, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में मैकेनिज्म चेंज होगा। भाई कहीं पे लाइन अलाउ करेगा आपको रीड करने के लिए, कहीं पे हो सकता है कोई लैंग्वेज डायरेक्ट वर्ड रीड करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे मुझे याद है C++ में डायरेक्ट वर्ड रीड करने की फैसिलिटी है, समझे। C++ में क्या होता है कि हम डायरेक्ट वर्ड को रीड कर सकते हैं बिना लाइन को रीड किए हुए। वही डायरेक्ट कंटेंट को हम रीड करते चले जाएंगे, डायरेक्ट वर्ड आपका रीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में बिना लाइन किए हुए वर्ड को रीड नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पाइथन में लाइन को रीड करना पड़ेगा। तो ये देखिए लाइन ही रीड हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस केस में भी लाइन रीड हो रहा है क्योंकि ये तो एज इट इज है ना हमारा ये चीज़। मतलब इस केस में भी लाइन रीड हो रहा है। तो लाइन रीड हो रहा है तो कैसे रीड हो रहा है, ये जो लाइन लिखी है ना कि फॉर लाइन इन एफ, ये क्या कर रहा है कि ये डायरेक्ट हर लाइन को रीड करता जाएगा। मतलब फाइल ओपन हो जाएगी रीड मोड में, ये फाइल रीड मोड में ओपन हो चुकी है और ये क्या कर रहा है कि पहली लाइन में आ गई, दूसरी लाइन में आ गई,
लाइन ये बाय डिफॉल्ट ये लूप जो है वो एफ के कंटेंट के हर लाइन को रीड करता चला जाएगा। अच्छा, लाइन कैसे पता चलेगा कि लाइन है? जो भी लिखा हुआ डेटा बैकस्लैश से टर्मिनेट होगा उसको ये लाइन कंसीडर करेगा, ठीक है ना। पाइथन में जो डेटा फाइल हैंडलिंग होती है, पाइथन क्या करता है कि हर उस कंटेंट को लाइन कंसीडर करता है जो न्यू लाइन से टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा देखिए जो हमारा कंटेंट है आउटपुट में देखिए, इसको अगर रन कराएं हम, आउटपुट में देखिए तो हर लाइन जो है वो बाई बैकस्लैश से टर्मिनेट हो रहा है। दैट्स वाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लाइन, एवरी लाइन। तो फर्स्ट टाइम में जो एफ में ये जो रीड कर रहा है लाइन में, फर्स्ट टाइम में लाइन आ गई पूरी की पूरी, ठीक है ना। सेकंड टाइम में फिर लाइन आ गई, थर्ड टाइम में। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है लाइन रीड करने का, जो कि हम आगे यूज करेंगे। हम रीड लाइन्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर लाइन इन एफ। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तब भी बोलो, आगे बढ़ें। क्योंकि कल ये पूछे तो आना चाहिए, ये नहीं कि एकदम साइलेंट। हेलो, किसी को डाउट है? हाँ ठीक है, ओके। तो ये लाइन बाय लाइन रीड कर। अब हम आते हैं तीसरा जो मेथड है हमारा, रीड लाइन फंक्शन यूज करके, उसको जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने किया, फाइल ओपन हो गई। अच्छा, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? हेलो, ये एक लाइन को एक बार में रीड कर लेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना किसी लाइन को, तो एक लाइन को जब पढ़ लेते हैं तो हमारा जो आई पॉइंटर है, जो आंख देखती है, वो नेक्स्ट लाइन को देखने लगती है। इसी तरीके से एक लाइन को रीड करने के बाद जो इसका पॉइंटर है, रीडिंग पॉइंटर, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो एक ही लाइन, इस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ एस में फर्स्ट लाइन ही रीड होगी। अगर इसको हम देखें, अगर इसी को हम रन कराते हैं फॉर एग्जांपल, सपोज करिए, तो एस में क्या आ गया? एस का कंटेंट क्या है? बोलो कोई। हेलो, ओनली फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। इस केस में जो हमारा कंटेंट आ रहा है ओनली फर्स्ट लाइन आ रहा है, क्योंकि ये रीड लाइन एक लाइन को रीड किया, बस खत्म हो गया। अगर इसका आउटपुट हम देखें तो सिर्फ फर्स्ट लाइन में जितना इंडिया आया रहेगा वो दिखा देगा। ये इंडिया अकरिंग 3 टाइम्स, कैसे भाई? इंडिया इज लुकिंग फॉर, अच्छा ये लग रहा है फ्लश वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जरा फ्लश कर लीजिए। आई थिंक वो बफर में कंटेंट रह गया है, उससे वो एरर दिखा रहा है। फ्लश कर लेते हैं, ओके। अब देखिए, फिर भी इंडिया अकरिंग 3 टाइम्स क्यों होगा? ग्लोबल अच्छा, ये कैसे हो जा रहा है? क्योंकि एक मिनट देखने तो जरा सा। ओपन इंडिया txt एफ डॉट रीड लाइन हमने किया फॉर लाइन इन एफ, ठीक है ना। फॉर लाइन इन एस, नॉट एफ। ये देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ है ना, क्योंकि हमने जो रीड किया वो तो एस में आ गया ना। ओके ओके, देखिए यहाँ पे ये इंडिया अकरिंग 0 टाइम्स। ये क्या कर रहा है? रीड लाइन, अच्छा एफ डॉट रीड लाइन फॉर लाइन इन एस। हर कंटेंट को ये नए लाइन में स्टोर कर ले रहा है, नए स्पेस बना के। ऐसा है क्या? रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? एक लाइन को रीड करता है सिंपली। तो जहां तक उसको लाइन मिल रही है, रीड कर रहा है। एक लाइन को एस में रीड किया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये ठीक है। एस में क्या आ गया आपका? देखिए, ओके, एस में क्या आ गया? एस में आ गया इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग
growing economy. इकोनॉमी, यही आ गया, ठीक है, ओके। तो ये जब इस एस को ये लाइन में रीड करने लगा तो लाइन का पहला कंटेंट क्या आएगा? बोलिए, लाइन का पहला लाइन में पहला कंटेंट क्या आएगा? ये लूप जब चलेगा तो इंडिया नहीं आएगा ना, आई ना आएगा। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ना, एक यहां से यहां तक। जब हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो क्या होता है, उसका कैरेक्टर पे कैरेक्टर रीड होता है ना स्ट्रिंग का। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। हेलो, ये देखिए, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, रिकैप करवा दे रहा हूं आपको। ये क्यों नहीं जा रहा है भाई, क्या हो रहा है इसको? अच्छा, सपोज करो कि ये कुछ है, ओके। ये देखिए, मान लो कि s इक्वल टू हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, ओके। अब फॉर i इन s में क्या आएगा? अरे प्रिंट i में क्या आएगा? जो भी कंटेंट उसके आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है ना? हेलो, तो ऐसे ही यहां पर जब हम इसको रीड करेंगे, ये रीड करेंगे s को, तो सबसे पहले लाइन में i आएगा, फिर d आएगा, फिर i आएगा, फिर a आएगा, तो ओके। इसके बाद ये प्रिंट लाइन को कर दे रहा है, इसके बाद लाइन को ये स्प्लिट कर रहा है। तो लाइन में i है तो स्प्लिट करेगा तो वर्ड में i ही आएगा, वेरी क्लियर। j में i आएगा। ये हमेशा जो एक एक कैरेक्टर आता जा रहा है उसको इंडिया से मैच कराता जा रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सी की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ओके। तो अब रीड लाइन यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू, देखिए, रीड लाइन, एक एक लाइन, तो पूरी लाइन को स्प्लिट करके यहाँ स्टोर करना पड़ेगा। सपोज करिए कि हमने रीड लाइन एस में कर लिया, ओके। यहाँ पर हटाइए इसको, ये एक मिनट, इसको जरा रखते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट आएगी ना बाद में। इसको हाइड कर लेते हैं, इन एस फॉर एग्जाम्पल, ओके। इसको हाइड कर लेते हैं, इसकी यहाँ हटा ही तो बाद में लिख लेंगे क्या है। प्रिंट लाइन, इसको हटाओ। वर्ड इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट फॉर जे इन वर्ड, देखिए, एंड ओके। ये कोड क्लियर हो रहा है? हाँ, देखिए, एस में क्या आया? फर्स्ट लाइन, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दिस इज द लाइन, दिस इज द कंटेंट ऑफ एस, ओके। द फर्स्ट लाइन इज द कंटेंट ऑफ एस, ओके। इसके बाद ये उसको वर्ड बाई वर्ड में स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। स्प्लिट करके एक लिस्ट बना लिया जिसका नाम वर्ड है। तो वर्ड का फर्स्ट कंटेंट इंडिया, सेकंड कंटेंट इज, और ये उस लिस्ट को रीड कर रहा है। और यहाँ पे तो इंडिया का आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए, ओके। इंडिया आखिरिंग 1 टाइम। तो यही हमें क्या करना है इस चीज़ को। हेलो, ये चीज़ क्लियर है? हेलो, Yes, sir. हाँ, अब इसी चीज को क्या करना है कि पूरी फाइल रीड करने के लिए, पूरी फाइल रीड हो और ये कोड उसके अंदर आ जाए। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर या व्हाइल एफ, जब तक फाइल है तब तक, जब तक फाइल है तब तक, ठीक है ना। और जब फाइल का एंड हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, ओके। देखिए, व्हाइल फाइल का पहला लाइन एस में आ गया, ओके। फाइल का पहला लाइन एस में आ गया, हमने स्प्लिट कर लिया, ओके।
इसके बाद फाइल का पहला लाइन आया, ठीक है ना, फाइल का पहला लाइन आया, हमने स्प्लिट करके वर्ड में लिस्ट में स्टोर कर लिया, फिर हर वर्ड को चेक करते गए कि वो इंडिया है कि नहीं है, अगर है तो हमने सी को अपडेट कर दिया, ठीक है ना। जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरी लाइन आएगी, ओके, क्योंकि ये वाइल लूप चल रहा है ना, जब तक फाइल है तब तक वाइल लूप चलेगा। आप यहाँ पे फाइल लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जब तक फाइल है तब तक ट्रू ही तो रिटर्न होगा, ओके। हमने फाइल लिख लिया जब तक फाइल है, ओके। दूसरी लाइन आई, एस में दूसरी लाइन रीड हुई, दूसरी लाइन के साथ ऐसे ही, लेकिन ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनफाइनाइट लूप में घूमेगा, हम पहले देख चुके हैं। तो इसको इनफाइनाइट लूप से रोकने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि इफ़ एस इज इक्वल टू ये ब्लैंक, मतलब एस में कुछ ना हो, लास्ट में जब फाइनली सब लाइन खत्म हो जाएगी तो इसमें नथिंग आ जाएगा ना, ब्लैंक नहीं कह सकते उसको। देयर इज नो स्पेस बार, ओनली सिंगल कोट, 2 सिंगल कोट्स या 2 डबल कोट, जो देना हो दे दो यहाँ पे, ठीक है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज नथिंग इन एस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयर इज नथिंग इन एस, ओके। इसको चेक करेगा, तो ये चेकिंग कब आएगी, जब सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी, ओके। तो इसको आप क्या करिए कि यहाँ लिखने से अच्छा है कंट्रोल एक्स, यहाँ लिख लीजिए बिल्कुल बिगिनिंग में। कोई बता सकता है क्यों हमने ये किया? हेलो, हमने क्यों किया, कोई बता सकता है? एक्चुअली फर्स्ट लाइन रीड होगी और इसको भी इसके ऊपर रखना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो एरर दे देगा। कंट्रोल एक्स, इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, कंट्रोल वी, ओके। हाँ देखो, पहली लाइन एस में रीड होगी, पहली लाइन में कुछ है, क्या है पहली लाइन में? पहली लाइन में क्या है? बोलो, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलो भाई, एनीबॉडी? पहली लाइन में क्या है? India is the fastest growing economy. वेरी गुड, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो एस में आ चुका है। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया आपका। जब ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, वो रन नहीं करेगा। मतलब इसके अंदर क्या लिखना है हमको? इसके अंदर लिखना है ब्रेक, कि जैसे ही ये चीज़ ट्रू हो जाए कि इसमें कुछ ना हो, ये पूरा प्रोसेस जो रीड कर रहे हैं उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है, ओके। कंट्रोल भी ब्रेक, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में तो कुछ है, ये ट्रू हुआ नहीं, तो ये क्या किया कि जो भी फर्स्ट लाइन में है वो वर्ड में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एज ए वर्ड बाय वर्ड, और उसको ये रीड करके अपडेट कर दे रहा है सिंपली, ठीक है ना। इसी तरीके से जब सेकंड लाइन आएगी तो उसमें भी ये ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू कब होगा? जब पूरी फाइल खत्म हो जाएगी, तब ये जाके ट्रू हो जाएगा। इसलिए रीड लाइन को पहले डाला गया है कि वो रीड करे, उसके बाद इस पर आए, ठीक है ना, ओके। इसको मैं रन करा रहा हूँ, F5, देखिए इंडिया अकरिंग 4 टाइम्स, आंसर आ गया, वही सेम आंसर जो हमारा आ रहा था। तो ये समझ में नहीं आया है तो तुरंत पूछो, क्योंकि मैं अब कल इतना डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं ये मान रहा हूं कि आपको ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछिए, या आज पढ़िए। अभी अगर नहीं पूछ सकते हैं तो आज पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद नहीं आता है तो कल जैसे ही क्लास होगी इस चीज़ को क्लियर करिए कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, सब कुछ पूछिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार हम इस डीप डिस्कशन में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो
तो यही चीज़ है कि हम हर लाइन को रीड कर रहे हैं, उसके वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहे हैं, अगर इंडिया मैच कर रहा है तो हम अपडेट कर दे रहे हैं काउंटिंग को, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि 4-4 आ रहा है, तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक आध और इंडिया जोड़ लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए इंडिया इज़ द फास्टेस्ट, इंडिया इज़ लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट अराउंड द ग्लोब इन इंडिया। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लेते हैं, इन इंडिया, यहाँ पे और जोड़ लिया तो 5th इंडिया बन गया ना। इसको कंट्रोल एस करिए, इसको रन करा लीजिए ताकि ये फाइल क्रिएट हो जाए। ये इन इंडिया यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको रन कराएंगे हम तो क्या आंसर आएगा? हेलो, अब इसको रन कराएंगे तो आंसर हमारा 5 आना चाहिए। देखिए ये क्यों आ रहा है अभी 4 टाइम्स है, तो 1 मिनट रुक जाओ, प्लस वगैरह तो है ही है, रुको 1 मिनट देखें कि यहाँ पे हो गया ना। जस्ट वेट, ये हो जा रहा है। india.txt, इंडिया इस 1 2 3 4 5 कहाँ से आ रहा था? 1 1 2 3 4 एंड 5। हाँ 5 आना चाहिए बिल्कुल। INDIA ये है, ठीक है ठीक है। देखिए इसको एक बार बंद करके रन करा देते हैं। एक काम करते हैं जरा सा कि यहाँ पे हर बार ये रीड लाइन हो रहा है ना, जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एस, ओके देखिए ठीक है, प्रिंट एस कर ही दे रहा है। ये बार बार दिखा रहा ही है कि इन इंडिया ऐसे ऐसे आ रहा है। ये स्पेलिंग तो सही है ना। अच्छा, इंडिया के बाद डॉट, इसको रीड कर ले रहा है बेसिकली, समझे? इंडिया के बाद जस्ट फुल स्टॉप लगा है ना, वो एरर क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम हटाते हैं। 1 मिनट देखिए, फाइल का कौन सा था वो फाइल? आई थिंक 11 था। यहाँ पे ओपन करिए, फाइल को ओपन करिए। 11 था कि 12 था, देखते हैं कौन सा था। नहीं 11 तो नहीं है सर। डायरेक्ट नोटपैड का जो फाइल है उससे एडिट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो उससे हमने यहाँ पे एडिट कर लिया ना, तभी ना वो नोटपैड पे राइट हुई। ये एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एरर मतलब वो दिख रहा है कि रीड नहीं कर रहा, उसका रीजन हमारा ये है ना कि हमने यहाँ इंडिया के बाद डॉट लगा रखा है। ये जो डॉट है ना, ये उसको रीड कर ले रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है? नहीं तो हमें कोड में लिखना पड़ेगा, इंडिया हो या इंडिया फुल स्टॉप हो, ठीक है ना, तब वो उसको रीड करेगा। ओके, यहाँ पर एक हमने डाल दिया, इसको रन करा लिया F5। ओके, अब यहाँ डॉट होगा तो इसको रीड कर लेगा आसानी से, ठीक है ना। ओके देखिए, अब इसको देखिए, हम कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस, इंडिया करिंग 5 टाइम्स, ठीक है? क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पे डॉट रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। सपोज करिए कि यहाँ पे डॉट हम रखते हैं, ओके, फुल स्टॉप रखते हैं, इसको हमने रन करा दिया, हमारा रन कर गया, मतलब फाइल में वो सेव हो गया। तब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इफ j इज इक्वल टू इंडिया और j इज इक्वल टू इंडिया वो डॉट। क्लियर हुई बात? अब ये रीड कर लेगा, अब ये रीड कर लेगा 5 टाइम्स, ठीक है ना? ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा ऐसा ट्विस्ट हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में घुमा के दे वहां पे ये सब होता, तो ये सब कर वही पाता है जिसको कंसेप्ट क्लियर होता है। जिसको क्लियर नहीं होता कंसेप्ट, वो नहीं कर पाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग पढ़िए इसको, बिल्कुल पढ़िए, और कल जैसे ही क्लास होती है शुरू में पूछ लीजिए। अगर शुरू में नहीं पूछेंगे आप तो फिर बाद में इस टॉपिक पे मैं नहीं आऊँगा। ओके, क्लोज कर रहा हूँ इसको।